हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 वाले हैं जो पीजी करना चाहते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी यानी कि पीपीयू में, तो उन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो हम कैसे बना रहे हैं, ये वीडियो आप ही लोग में से कोई स्टूडेंट पूछा कि बताइए कि पीजी में कट ऑफ कितना रहता है, तो आपके लिए ये वीडियो बन रहा है। वैसे ही अगर आपको कोई भी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पीजी में अगर आपको नोटिस, इंफॉर्मेशन, जानकारी, बेसिक जानकारी, एडवांस जानकारी जो भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। हम मुझसे जितना एज ए बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ सीनियर स्टूडेंट, जितना आपसे हो सकता है हम आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, इस एग्ज़ाम में कैसा सिलेबस होता है। तीसरी बात, कैसा पीवाईक्यू होता है, क्या क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी, उन सब के लिए ये टारगेट मिशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि अभी तक बहुत सारा वीडियो पैसा को लेकर, बहुत सारा जो जो आप पूछे थे, अगर फिर भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए। आपके भी कमेंट का हम इस तरह से ही वीडियो के फॉर्म में आंसर देंगे ताकि उस आंसर से मैक्सिमम लोगों को भी बेनिफिट हो। तो देखिए, ये पिछले साल का था, ठीक है। तो आपका भी अब जल्दी ही फॉर्म निकलने वाला है। अभी तो अब कल ही मतलब सब बंद रहेगा, तो अभी ये सब थोड़ा बीच बीच का जो इशू है, ये मतलब अगर वैसे इसीलिए कल का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है यूजी का। तो अभी थोड़ा 1-2 दिन डिले होगा ही होगा अब इन सब गतिविधियों से। यहाँ पे देखिए लिस्ट नंबर ये फर्स्ट लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है फर्स्ट। आप पूछेगा कितना मेरिट लिस्ट निकलता है, इसका कोई आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि अभी अप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है, जितने लोग अप्लाई करते हैं उस हिसाब से मेरिट लिस्ट वगैरह सब कुछ बनता है, ठीक है। उम्मीद तो 2 मतलब 3-4 यही। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। फर्स्ट में मतलब समझ रहे हैं कि सबसे पहला कट ऑफ, यानी कि पहला कट ऑफ तो हाई ही होगा, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे करके एडमिशन होता है। फिर लास्ट में स्पोर्ट्स एडमिशन, और उसके बाद भी सीट वगैरह रहता है, तो एडमिशन होता ही है, ठीक। यहाँ पे देखिए पटना पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट, एक होता है, देखिए दो तीन चीज़ें। एक होता है गवर्नमेंट का कॉलेज, एक होता है अफिलिएटेड कॉलेज, और यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट भी आता है। तो ये पहले डिपार्टमेंट का कट ऑफ गया है। एमएससी बॉटनी का, और ये सब्जेक्ट कोड है बॉटनी का। और अनरिजर्व के लिए 74% और अनरिजर्व फीमेल के लिए 73%, BC1 69%, ऐसे ऐसे करके देखिएगा। तो और हम अब कॉलेज का कुछ दिखाते हैं। ओवरऑल तो एएन कॉलेज का देखिए, इकोनॉमिक्स में कितना गया है, 69 अनरिजर्व्ड, और 66 गया है अनरिजर्व फीमेल के लिए, 63 किसके लिए गया है, BC1 के लिए। अब बस उसी के हिसाब से देखें यहाँ पे 65 किसके लिए गया है, तो 65 BC2 के लिए गया है। वैसे ही यहाँ पे यानी कि एक ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि 65 तक ये पहला कट ऑफ है। पहला कट ऑफ अगर मान के चलिए 65 तक है, तो नीचे तो और डाउन ही होगा। यानी कि जिस स्टूडेंट को ग्रेजुएशन में इतना मार्क्स आया है, इतना परसेंटेज आया, वहाँ पे तो फिर एडमिशन होने का पूरा पूरा चांस है। तो देखिए कहीं भी आपको 70%, यहाँ पे 73% एक दिखा है, और अनरिजर्व्ड के लिए है। तो यानी कि यहाँ इसमें थोड़ा देखते हैं, तो गर्ल्स में तो थोड़ा कम ही है। और एक बात याद रखिएगा, अगर किसी में 75% भी दिख रहा है या 74% दिख रहा है, तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। इससे और नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, और नीचे आएगा, ठीक है। आमतौर पे स्टूडेंट को कितना मार्क्स आ जाता है ग्रेजुएशन में, 65%, 66%, 67, 68, 69, 70 भी आता है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक ओवरऑल किसी का कितना आता होगा, 66% से लेकर 70% तक, फिर 70 से 75, तो वो तो अच्छा ही है। तो इसमें बहुत सारा एडमिशन आपका होने का पूरा पूरा चांस है, ठीक है, ऐसा नहीं है। और हाँ, एक ये पहला कट ऑफ बताएं, उसके बाद तो मान लीजिए आपका 60% पे भी कट ऑफ आता है। अभी यूजी का 43% पे कट ऑफ गया है फोर्थ मेरिट लिस्ट में। तो इसीलिए घबराना नहीं है कि मेरा नंबर कम है तो क्या होगा क्या नहीं, तो बहुत हार्ड दिख रहा है। ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट है, और पहला अगर 65 है तो उससे नीचे वाला तो और कम, उससे नीचे और कम, और कम, तो कम कम होते ही जाएगा। तो जो भी बच्चे घबरा रहे हैं कि मेरा बहुत 55% है तो क्या एडमिशन होगा कि नहीं, 60% है तो होगा कि नहीं, होगा, सबका एडमिशन होगा। अब हम यहाँ पे कट ऑफ, ये तो कट ऑफ उस टाइम के स्टूडेंट के अनुसार बनाया गया था। कट ऑफ पहले से निर्धारित नहीं होता है। कट ऑफ तब निर्धारित होता है कि कौन बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं। अब मान लीजिए कि कोई बैच है जो सब 75% लाने वाला है, तो क्या उसका कट ऑफ 55% जाएगा? आंसर इज नो, उसका तो कट ऑफ 75% ही जाएगा।
तो कहने का मतलब है कि कट ऑफ वगैरह जो है वो सब कुछ डिपेंड करता है कि उस साल में किस तरह के स्टूडेंट जो है अप्लाई किए हैं फॉर्म, उनका एवरेज निकाल कर एक कट ऑफ मतलब फिक्स किया जाता है। आई होप ये बात समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कंजूसी मत करिएगा लाइक और कमेंट करने में, ताकि क्योंकि देखिए अभी क्या है कि आप लोगों का कोई ग्रुप नहीं है, आप लाइक और कमेंट करिएगा तो यूट्यूब को लगेगा कि ये हेल्पफुल है, तो और भी पीजी के स्टूडेंट जो अप्लाई किए होंगे मतलब अप्लाई करेंगे उनके पास भी वीडियो रिकमेंड में जाएगा। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कृपया करके सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और टारगेट मिशन के साथ जुड़िए और अपना फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सब यहीं से टॉप करिए, गोल्ड मेडल लाइए, ऐसा हम चाहते हैं। और आप लोगों के लिए कम से कम अभी तक 4-5 वीडियो बना चुके हैं, और भी बनेगा, पूरा प्रोसेस में हाथ मतलब पूरा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके।